प्रेगनेंसी तो रुक जाती है, लेकिन शुरुआत के समय में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खराब हो जाती है। तो देखिए, क्लिनिकली भी 2 से ज़्यादा बार अगर आपके साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में ही आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कराना, प्रॉपर जाँच कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में छुपी है। आप अगर समझ लेंगे, तो शायद आपको अगली बार प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त समस्या नहीं आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या यूं कहें कि कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो केवल आप कंट्रोल कर सकते हैं, और केवल जेनेटिक फैक्टर ही आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो आइए हम सीखते हैं, जानते हैं, ताकि अगली बार आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वागत है आप सभी का प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि शुरू के 1-2 हफ्ते बीतने के बाद आपकी प्रेगनेंसी बार बार खराब हो रही है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। बॉडी में ऐसा क्या हो गया है, क्यों हो रहा है ऐसे? तो इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट हैं। मिसकैरेज के लिए जितने ज़रूरी टेस्ट हैं आप ज़रूर कराएं, अपनी गायनिक से ज़रूर मिलें। लेकिन ये वीडियो ज़रूर सुन लीजिए, शायद आपको कुछ हिंट या सहायता मिल जाए। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं रिपीटेड मिसकैरेज के पीछे? 4 प्रमुख कारणों की आज मैं बात करने वाली हूँ, जिनमें से कई आप कंट्रोल करके ठीक कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी बात है जिसे कि आप ठीक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली प्रयास करने पर चीजें सही हो जाएंगी, इसलिए आप सैड ना हो, खुशी खुशी आगे बढ़ें। सबसे पहला रीजन होता है, काफी बार देखा गया है, एपीएस, एंटी फॉस्फोलिपिड ब्लड क्लॉटिंग सिंड्रोम। ये मेडिसिन के साथ मैनेजेबल है, इसमें भी प्रेगनेंसी होती है, लेकिन मेडिकेशन बहुत अच्छे से रेगुलर सपोर्ट चाहिए होता है। तो अगर आप सोचें कि एक बार दवा ले ली और घर बैठ गए और फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपनी डॉक्टर से अच्छे से ट्यूनिंग के साथ चलना पड़ेगा, ताकि प्रेगनेंसी फुल टर्म कंटिन्यू हो सके। क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो ऐसे में जनरली एस्पिरिन, हेपेरिन ये सब काम नहीं कर पाता हर केस में। इसमें आपको खून का थक्का ना बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंजेक्शंस या मेडिसिन लेनी होती है आपके डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस में, और इसमें प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक हो सकती है, आगे बढ़ती है, शिशु भी स्वस्थ जन्म लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपने प्रयास बढ़ाने हैं अगर ये कंडीशन आपके साथ है तो। लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या यही सिंड्रोम आपकी परेशानी का कारण है। दूसरा कारण, कई बार यूट्रस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें सेप्टम है, यूट्रस का आकार ऐसा है, वो डिवाइडेड है, बीच में से कॉम्प्रेस है, तो प्रेगनेंसी उसमें आगे नहीं बढ़ पाती। कई बार उसके अंदर ऐसी पोजीशन पे फाइब्रॉइड्स होते हैं जो प्रेगनेंसी की ग्रोथ को रोकते हैं, तब भी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। एडेशंस हैं, सेप्टम होना, या यूट्रस में मस्कुलर ग्रोथ हो जाना बिनाइन, ये आपके यूट्राइन स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसको आपको रूल आउट करना होगा समय से पहले। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप सर्जरी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। डाइट आपको किसी भी कंडीशन में फॉलो करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यूट्राइन ग्रोथ जो है, पॉलिप या फाइब्रॉइड, ये रिकरेंट होते हैं, बार बार होते हैं। अगर आपके बॉडी में उसके रूट कॉज अभी तक बने हुए हैं तो वो बार बार होंगे। इसलिए डाइट में वाइट चीज़ें जैसे मैदा शक्कर है उसे बंद करना होगा, वाइट राइस बंद करना होगा, फल सब्जियां ज़्यादा लेनी होगी, लिवर डिटॉक्स पे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, कॉस्मेटिक्स का कम इस्तेमाल करना होगा, कॉन्स्टिपेशन से बचना होगा। इसके अलावा सेप्टम एडिशंस हैं तो इस सर्जरी से करेक्ट किए जाते हैं और फिर प्रेगनेंसी होना बिल्कुल पॉसिबल है। आप घबराएं नहीं, ये तकनीक आज के समय में उपलब्ध है। तीसरा रीजन है थायराइड या किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, तब भी प्रेगनेंसी बार बार खराब होने के चांसेस होते हैं। इन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आप फ्रस्ट्रेट होने के बजाय सही अप्रोच अपनाइए। क्या करना होगा आपको? आपके थायराइड लेवल्स को डॉक्टर की सलाह से आपको रेंज में रखना होगा, उसकी सही डोजेज लेनी होगी। डायबिटीज़ है तो डाइट, लाइफ स्टाइल, एक्टिविटी, स्लीप पैटर्न सब कुछ करेक्ट करना होगा, तब प्रेगनेंसी आसानी से हो सकती है। एफर्ट बढ़ाने पड़ते हैं और सही डायरेक्शन में लेने पड़ते हैं एफर्ट। दोनों ही कंडीशन में डाइट का इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन इन दोनों ही कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्प्राउट्स, मटर,
चने, राजमा, छोले सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं, साथ ही मिलेट्स आपकी हेल्प करती हैं। इन दोनों कंडीशंस में वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है और फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। तनाव इन दोनों ही कंडीशन को बहुत बदतर बना देता है कि आप कुछ भी कर लो, काबू नहीं कर पाते हो, इसलिए तनाव को काबू करिए और नींद अच्छी लीजिए। और चौथा है, जो भ्रूण बना है उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ये आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं उसको आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस ज़रूर करती है, ट्रिगर ज़रूर करती है। जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं लेकिन वो तब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं जब तक कि आपके लाइफस्टाइल, खान पान, तौर तरीके, रेडिएशन एक्सपोजर, स्ट्रेस एक्सपोजर, स्लीप डिप्रावेशन, ये सारी चीज़ें उसको ट्रिगर ना करें। तो इनको ठीक करके आप अपनी एक हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपके पास ऐसे कोई ट्रिगर्स ना हो। इस कंडीशन में जब मिसकैरेज होता है तो जो टिश्यू निकलते हैं उनका जेनेटिक टेस्टिंग और पेरेंट्स का जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूरी होता है। अगर आप ये करा पाते हैं तो आप काफ़ी समाधान तक पहुंचते हैं और इसके सॉल्यूशन समझ में आते हैं। डॉक्टर कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको, कि पॉसिबिलिटी को कम किया जा सके। तो ये 4 बातें थी, 3 आपके कंट्रोल में हैं और मेजर यही रीज़न होते हैं। आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।